Stop buying gold for 1 year. Avoid foreign trips. Bring back work from home. Buy Indian products. जब किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें बोलता है तो दिस इज नॉट अ लाइफस्टाइल सजेशन. दिस इज एन इकोनॉमिक सर्वाइवल सिग्नल. यानी कि समथिंग बिग इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन एंड इट्स राइट इन द फेस. बिकॉज इंडिया प्रोटेक्ट करना चाह रहा है अपना फॉरेन एक्सचेंज, इम्पोर्ट प्रेशर कम करना चाह रहा है और साथ साथ प्रिपेयर करना चाह रहा है इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए बिकॉज ऑफ ऑल द ग्लोबल टेंशन. बट द रियल कंसर्न इज नॉट अबाउट द गोल्ड प्राइजेस और इन्फ्लेशन और ऑयल प्राइजेस. द रियल कंसर्न एक्चुअली इज कि इंडिया कमाता है रुपीज में बट इम्पोर्ट के लिए पे करता है डॉलर्स में. ऑयल डॉलर्स में पे किया जाता है, गोल्ड डॉलर्स में पे किया जाता है, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीथिंग इज पेड इन डॉलर्स व्हेन वी import it inside a country. So when Indians spend more on imported goods and foreign travel and buying gold which we import in India, तो इंडिया का डॉलर आउटफ्लो करता है. एंड व्हेन डॉलर आउटफ्लो इंक्रीजेस ड्यूरिंग अ ग्लोबल क्राइसिस लाइक दिस, इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक rupee, inflation, fuel prices, trade deficit, foreign exchange reserves, and household budgets. Hi, I'm Khushi Kegun, host of Nama Talks podcast channel, and let's together understand कि क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमसे ये रिक्वेस्ट करी है और अब नेक्स्ट हमें और क्या करना चाहिए. बट पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट क्या थी बिफोर वी अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड देम. The Prime Minister's request included to avoid non-essential gold purchases, reduce foreign travel, avoid destination weddings abroad, reduce petrol and diesel consumption, use public transportation and carpooling, bring back work from home, online meetings, virtual conferences wherever possible, buy Indian made products and reduce unnecessary imports. अब सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं. इंडिया में गोल्ड इज नॉट जस्ट गोल्ड, गोल्ड इज नॉट जस्ट अ मेटल. गोल्ड एक इमोशन है, हमारे लिए सिक्योरिटी है, ट्रेडिशन है, स्टेटस है. गोल्ड हमारे लिए जितना वैल्यूएबल है इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, आई डोंट थिंक वर्ल्ड में किसी और कंट्री के लिए होगा. बट हेयर्स द रियल फैक्ट. Most of India's gold is imported from other countries. That means when Indians are buying more gold in large quantities, तो हमारा outflow होता है डॉलर का जब हमें बाहर से गोल्ड को import करना पड़ता है. And since past 1 year हमारा गोल्ड का import बढ़ा है and that means डॉलर का outflow भी बढ़ा है. तो अब इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि जब एक फैमिली गोल्ड खरीदने जाती है तो वो ट्रेडिशन होता है हमारे लिए. बट जब बहुत सारी फैमिलीज गोल्ड खरीदेंगी तो वो एक नेशन पे प्रेशर होगा गोल्ड और लाने का. जब गोल्ड इंडिया में आएगा तो डॉलर का आउटफ्लो बढ़ेगा. जब डॉलर का आउटफ्लो बढ़ेगा तो ट्रेड डेफिसिट बड़ा होगा और जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो रुपी पे प्रेशर भी बढ़ेगा. और जब हमारा ही रुपी वीक हो जाएगा, हमारी करेंसी वीक हो जाएगी, तो हमारी इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू भी बढ़ेगी. यानी कि ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्राइस बढ़ेगा, डे टू डे गुड्स का भी प्राइस बढ़ेगा. सो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो अपील थी वो ये नहीं थी कि गोल्ड मत खरीदो. उनकी अपील बस ये थी कि जितना ज़रूरी है उतना लो. अननेसेसरी बाइंग ऑफ गोल्ड is not necessary right now. जैसी सिचुएशन है, we need to stand united as a country in this situation. Now let's talk about foreign travel and destination weddings. एक फॉरेन ट्रिप प्लान करना और एक फॉरेन ट्रिप पे जाना एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड का सपना होता है. बहुत सारी सेविंग्स लगती है, बहुत पैसा स्पेंड होता है एंड फॉरेन ट्रिप्स आर कंसिडर्ड अ लग्जरी. बट जब आप एक फॉरेन ट्रिप पे जाओगे तो आप अपना रुपी वाला पैसा लेके जाते हो और बाहर खर्चते हो. होटल्स पे, फ्लाइट्स पे, खाना पे, अट्रैक्शंस पे, फन में, गिफ्ट्स पे, वट एवर यू डू, आप वो पैसा अपना वहाँ लेके जा रहे हो और वहाँ पे खर्च रहे हो. तो हमारा इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है. नाउ दिस डज नॉट मीन कि ट्रैवल इन इट्स सेल्फ इज बैड. आई लव टू ट्रैवल, एवरीबडी वॉन्ट्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड. बट जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी का टाइम है अभी एंड जब हमारी कंट्री प्रोटेक्ट करना चाह रही है अपने फॉरेन एक्सचेंज को, तो उस मोमेंट पे हमारा पैसा कंट्री के बाहर जाने से रुपी पे प्रेशर बढ़ेगा. एंड दैट इज़ वाई द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिक्वेस्टेड कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो डोमेस्टिक ट्रैवल करो, इंडिया में ट्रैवल करो. इंडिया में भी बहुत सुंदर जगह है देखने को. सोशल मीडिया के वैलिडेशन के पीछे डोंट गो फॉर फॉरेन ट्रिप्स एटलीस्ट फॉर अ ईयर नाउ. आई हैव हर्ड पीपल टेकिंग EMIs एंड लोन्स फॉर फॉरेन ट्रिप्स एंड डेस्टिनेशन वेडिंग्स. हमें अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन सोशल वैलिडेशन.
तो ट्रैवल कर सकते हो तो इंडिया में करो। नाउ इन दिस पार्ट लेट्स टॉक अबाउट क्यों पीएम ने रिक्वेस्ट किया वर्क फ्रॉम होम करने का वापस से। कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम बहुत एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट हुआ था बिकॉज ऐसी सिचुएशन बनी थी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट आज के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम एक इकोनॉमिक एफिशिएंसी टूल बनेगा। यानी कि अगर हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इन सब पे प्रेशर कम रहेगा। एंड इंडिया इम्पोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री। सो एवरी डे जब इंसान एक ट्रैवल करता है अपने घर से काम तक, तो पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, ट्रैफिक लगता है, बहुत सारे गुड्स में पैसा लगता है। एंड इस वजह से जो हम ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहा है, वो सब पे हम वर्क कर सकते हैं अगर जहाँ जहाँ जिस जिस जॉब में वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है। नाउ ही इज नॉट ट्राइंग टू से कंस्ट्रक्शन वर्कर को घर पे बैठ जाना चाहिए, वर्क फ्रॉम करना चाहिए, बट इज जस्ट सेइंग जिस भी जॉब प्रोफाइल्स में पॉसिबल है, आईटी, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, एनी अदर वर्क जहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो ट्रैवल करना, वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम इम्प्लीमेंट करने की उन्होंने रिक्वेस्ट की है। नाउ इन दिस लास्ट पार्ट हम बात करेंगे क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जस्ट बाय इंडियन प्रोडक्ट्स। इट्स नॉट अबाउट बीइंग इमोशनल और देशभक्त, इट्स ऑल्सो अबाउट इकोनॉमिक एफिशिएंसी अगेन। जब हम इम्पोर्टेड गुड्स खरीदते हैं तो वो पैसा बाहर जा रहा है हमारे देश से, बट अगर हम इंडियन गुड्स खरीदेंगे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं, तो इंडियन बिजनेसेस ग्रो करेंगे, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जीएसटी एंड टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट मिलेगा, और साथ साथ इस वजह से हमारा पैसा इंडिया में ही सर्कुलेट करेगा इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड द कंट्री। एंड दिस रिक्वेस्ट कनेक्ट्स डायरेक्टली विद आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल एंड मेक इन इंडिया। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम इंडिया के प्रोडक्ट्स खरीदे तो चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदे, ऐसा नहीं है। सिर्फ वही प्रोडक्ट्स खरीदिए जो वैल्यू ड्रिवन है, कंपेटिटिव है, अच्छी क्वालिटी के। एंड एट दिस टाइम वी हैव मोर पोटेंशियल टू ग्रो बिजनेसेस, नए बिजनेसेस आ सकते हैं ताकि हम इंपोर्टेड गुड्स का यूज कम करें और अपने इंडियन बिजनेसेस को ग्रो कर सकें। Now let's understand the practical thing that what will happen because of all this. First, गोल्ड की डिमांड ग्रेजुअली रिड्यूस होगी क्योंकि नॉन एसेंशियल गोल्ड बाइंग कम होगी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा ज्वेलरी ब्रांड्स पे। सेकेंड, डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत बेनिफिट करेगा इससे, क्योंकि इससे हमारी लोकल एयरलाइंस, लोकल होटल्स, लोकल क्यूजीन्स, लोकल रेस्टोरेंट्स एंड लोकल बिजनेसेस को बहुत सपोर्ट मिलेगा। थर्ड, हाइब्रिड वर्क कल्चर वापस आ सकता है कुछ सेक्टर्स में जहां जहां पॉसिबल है, तो दिस कैन बी एक्सपेक्टेड। फोर्थ, फ्यूल कंजर्वेशन एक सीरियस पब्लिक कैंपेन बन जाएगा, तो ईवी की डिमांड बढ़ सकती है, कार पूलिंग की प्रैक्टिसेस बढ़ सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी प्रेशर आ सकता है। फिफ्थ, इम्पोर्टेड लग्जरी कंजम्पशन पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है बिकॉज इसको सोशली एक्सेप्टेबल शायद ना माना जाए, क्योंकि जो फॉरेन इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं या लग्जरी शॉपिंग होती है, इस सब की वजह से पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू। व्हाट शुड अ कॉमन पर्सन डू? हमारे जैसे कॉमन लोग क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? फर्स्ट, डू नॉट पैनिक बाय गोल्ड, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग ऐसा करेंगे। जब उन्हें दिखेगा कि जब ऐसा कहा जा रहा है गोल्ड मत खरीदे, तो कहीं लोग गोल्ड खरीद के अपने पास रख लेंगे फॉर सेफ्टी। बट आई डोंट थिंक वी शुड क्रिएट दिस काइंड ऑफ प्रेशर ऑन आवर नेशन एंड ऑन आवर लीडर्स। अगर ज़रूरत है तो उतना ही गोल्ड लो। गोल्ड एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स है, हम लोग बहुत सालों से गोल्ड सेव करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, बट अगर एक साल के लिए हम अवॉइड कर सकते हैं गोल्ड खरीदना, then this is our contribution to our country. सेकेंड, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड, यानी कि 6 महीने का ऐसा एक्सपेंसेस का फंड अलग कर लो जो आपको हेल्प कर सके, सो दैट यू फील सिक्योर। आपके पास अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स का पैसा एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। थर्ड, रिड्यूस अननेसेसरी ईएमआईज। कोई फ़ोन खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है, ट्रैवल के लिए, किसी वेडिंग के लिए लोन ले रखा है, तो अपनी अननेसेसरी ईएमआईज को रिड्यूस करो एज सून एज यू कैन। फोर्थ, स्पेंड मोर लोकली, यानी कि लोकल ब्रांड्स और लोकल कंपनीज को सपोर्ट करो, लोकल चीज़ें खरीदो, लोकल ट्रैवल करो, एंड जहाँ जहाँ पैसा इंडिया में रख सकते हो वहाँ वहाँ पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करो। एंड फिफ्थ, सेव ऑन फ्यूल, यानी कि कार पूल कर सकते हो करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मेट्रो यूज़ कर सकते हो करो, ऑनलाइन मीटिंग्स हो सकती है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द प्लेस, तो वो भी करो। ये सिर्फ नेशनल इम्पोर्ट प्रेशर पे काम नहीं करेगा, ये आपके हाउस होल्ड बजट को भी इम्पैक्ट करेगा। So what we can learn from all this is when a prime minister is saying avoid buying gold, avoid foreign trips, buy more Indian products, start working from home. The deeper message is India needs financial discipline.
not just at national level but at household level as well, because a country does not just grow at parliament level, वो घर के लेवल पे भी ग्रो करती है और स्ट्रॉन्ग रहती है। अगर हम अपने घर के लेवल पे पैसे बचा सकते हैं, सही तरीके पैसे स्पेंड कर सकते हैं, सही तरीके से हम अपनी कंट्री का पैसा कंट्री में रहने दें, और जो भी प्रेशर हमारे रुपये पे आ रहा है उसको अवॉइड कर सके, then as a nation we can succeed and we can get past this storm. And now ask yourself, are we financially prepared for the world that India is entering now? Thank you for watching this video till the end. I hope you were able to understand जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में रिक्वेस्ट करी है उनके पीछे क्या क्या रीज़न है और हमें अब क्या क्या करना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी ओपिनियंस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ योर होस्ट खुशी के गुन। थैंक यू।